कोरोना की वापसी पर इस बार हम तैयार हैं। निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव की स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है, आज फिर हमारे देश में कोविड-19 के नाम से जिस बीमारी को हम लोग जानते हैं, कोरोना ने दस्तक दे दी है। जैसा कि मुंबई में 100 के करीब मरीज पाए गए हैं, 2 दर्जन के करीब मरीज दिल्ली में पाए गए हैं। इस विषय पे हम आज बात करते हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश गर्ग जी से कि उनके द्वारा कुछ ऐसी जागरूकतापूर्ण बात बताई जाए जिससे हम लोग कोरोना से अपने बचाव कर सकें। दिनेश जी, नमस्कार। कोरोना की स्मृति अभी मिटी नहीं है। 2019 में जब आया कोरोना तो पूरे विश्व को अस्त व्यस्त कर दिया। चीन से लेकर अमेरिका, रूस, कोई देश, विश्व का कोई भूभाग बचा नहीं था जो अस्त व्यस्त ना हुआ। हर जगह बंद हो गया, परिवहन बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट, हर सब चीज़ बाधित हो गई। कारखाने बंद होने से लोग बेरोजगार हो गए, अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन नहीं था। आप देखें दिल्ली में कितना आफत हुई ऑक्सीजन के लिए। केजरीवाल ने ऑक्सीजन चुरा के रख दिया और ऑक्सीजन की मांग करते रहे। बाद में जब जांच हुई पता चला ऑक्सीजन उनके पास भंडार पड़ा था। इस तरह की राजनीति भी गंदी हुई। उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा बाहर से प्रवासी कामगार लौट आए कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी चरमराने लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अद्भुत प्रबंधन का जौहर दिखाया, एक नमूना दिखाया। सारी दुनिया में उसकी तारीफ हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी जी को हमको दे दीजिए। इतना बढ़िया कोविड का प्रबंधन किया, प्रवासी मजदूरों को सुव्यवस्थित किया, उनको घर तक पहुंचाया, इत्यादि इत्यादि बातें। तो और उसके बाद जब उसका वेरिएंट आया मई जून में, जनवरी फरवरी में वो आया था। उसके बाद जब दूसरा बाद में कुछ दिनों बाद आया तो लाशों के अंबार लग गए और जगह जगह लाशें जलती हुई, दफनाई हुई हमारी टेलीविजन मीडिया में दिखाए गए। बड़ा एक भयंकर वातावरण बना था। तो अब फिर से कोरोना या कोविड, साइंटिफिक लैंग्वेज में कोविड कहते हैं और हमारी प्रचलित भाषा में उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना की दस्तक फिर से आ गई है। बम्बई, दिल्ली, चंडीगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। उन जगहों पर ज़्यादा मिल रहे हैं जहाँ पे एयर ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो इससे एक सतर्कता और एक भय का वातावरण बना है और होना भी चाहिए। हम सतर्कता बरतेंगे, हम उसके प्रति सजग रहेंगे तो वो एक महामारी का वो रूप नहीं ले पाएगा जो रूप उसने 2019 में लिया था। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस समय जो प्रोटोकॉल बताया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप मुंह को ढक के रखिए, नाक को ढक के रखिए, हाथ में आप सफाई, हाथ की बार बार सफाई करिए दिन में 4-5 बार, भीड़ में मत जाइए, बहुत नज़दीक होकर किसी से बात मत करिए, हाथ मत मिलाइए। तो अब वो प्रोटोकॉल को फिर से फॉलो करने की ज़रूरत है। बाजार ज़्यादा मत जाइए, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा कांग्रेगेशन हो, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो, वहाँ पे देर तक मत रुकिए या कम से कम रुकिए, नहीं जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह के प्रोटोकॉल अभी से अपनाए जाने की ज़रूरत है। और लेकिन संयोग से इस बार जो है जिस तरह का कोरोना का जो वायरस आया था उसका एक वेरिएंट आया है जिसका नाम बताया जा रहा है JN1, ओमिक्रॉन JN1। तो ये वेरिएंट उतना घातक नहीं बताया जा रहा। अभी तक जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से इसमें हल्का बुखार, छींक, जुकाम जैसा कुछ होता है, फ्लू जैसा होता है। डेथ रिपोर्टेड नहीं है अभी तक, मृत्यु की सूचना नहीं आई है। तो अगर ये बहुत व्यापक रूप में फैलता है तो व्यापक रूप में फैलने से जो एक कहते हैं सामूहिक परिवर्तन, सामूहिक चेतना, उसके कारण, प्रसार के कारण इसमें और इस तरह का परिवर्तन आता है कि कमजोर हो जाता है। तो ये है एक इसके स्काई लाइन, एक डार्क क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग ये है कि बहुत ज़्यादा अगर फैल भी गया तो बहुत घातक नहीं होने पाएगा।
और इस बार भारत पहले जैसा 2019 वाला भारत नहीं है। अब तो एक अनुभव भी है और तैयारी भी है। हमारे पास ऑक्सीजन भी है, तरह के हमारे पास वो हॉस्पिटल्स में व्यवस्था भी है। तो चिंता की बात नहीं, केवल इतना करना है कि भीड़ से बचना है, मुंह नाक को ढक के रखना है, हाथों में सैनिटाइजर लगाना है। सैनिटाइजर नहीं है तो 3-4 बार 5 बार हाथ को धोना। जब भी बाहर निकल के घर में आए तो हाथ धो करके ही सारी चीज़ों को घर को छुएं। बाहर की चीज़ों को बहुत समझ बूझ के इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम कोरोना से बच सकेंगे। नमस्कार। आपने देखा किस तरीके से जागरूकता भरा संदेश दिनेश गर्ग जी ने दिया। सरकारें एडवाइजरी जारी इसलिए करती हैं कि उसकी जनता सुरक्षित रहे, लेकिन जनता का भी दायित्व है, जैसा कि आपने बताया, बचाव रखें, भीड़ भाड़ के इलाके में कम जाएं, सफाई का ध्यान रखें, बाजारों में आवश्यकता अनुसार जाएं और अपने जीवन को बचाने के लिए प्रथम कर्तव्य है कि आप अपने प्रति अलर्ट रहें। और सबसे बड़ी बात है कि बुरी खबर तो है कि कोरोना आ गया है फिर से, लेकिन एक अच्छी खबर जो आपने बताई जानकारी के मुताबिक कि ये वेरिएंट इतना घातक नहीं है जितना वेरिएंट पिछला वाला था, और घातक में बहुत सारे लोग अपनों से पिछड़ गए थे, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा था। तो केवल जागरूकता अगर हमारे पास रहेगी और हम अलर्ट रहेंगे अपने को लेकर के, तो इस महामारी को भी हम आसानी से लड़ जाएंगे। सरकार भी पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उपचार करना पड़ेगा। इसी वार्ता के साथ फिर मिलते हैं आपको। नमस्कार।